डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूहन्ना की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। और आज हम परमेश्वर के वरदान के विषय में बात करेंगे। और एक विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान दिए हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यूहन्ना का रोमियो का 6ठा अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति, रोमियो का 6:23। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस समय के लिए। इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, इस दुनिया में परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास क्या है, अनंत जीवन है। एक विश्वासी, कई बार परमेश्वर ने एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारे वरदान दिए हैं, और कम से कम हर एक विश्वासी को एक वरदान दिया है, और उस वरदान को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने और लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने वो वरदान हमारे जीवन में दिए हैं। लेकिन कैसे हम उस वरदान को पहचानेंगे? हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना के 4थे अध्याय में हम जानते हैं ये स्त्री है और इसके पास एक वरदान है, लेकिन ये अभी तक अपने वरदान को नहीं जानती है, क्योंकि ये बोलती है अभी तक यीशु मसीह से नहीं मिली थी। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, एक व्यक्ति जब यीशु मसीह से मिलता है, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है और यीशु मसीह में बना रहता है और यीशु मसीह से सुनता है, वो अपने वरदान को पहचान पाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री यीशु मसीह से बातें करती है और यीशु मसीह उसको वो अनंत काल की बातें बताता है, और यीशु मसीह उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा जो सिर्फ वो जानती थी उन बातों को बताता है, और वो जान जाती है कि यीशु मसीह मसीहा है और यीशु मसीह उसका परमेश्वर है। और जब वो उस चीज़ को जानती है, यीशु मसीह से वार्तालाप करती है और बोलती है कि वो स्त्री दोपहर के समय कुएं पे पानी भरने आई थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों से डरती थी, उसके अंदर शर्म थी, गिलानी थी, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, लोग उसके ताड़ना दें, उसको ताना दें, और लोग उसके जीवन का पाप उसको बताएं। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह से मिलती है, वो जिन लोगों के पास जाने से डरती थी, उन्हीं लोगों के पास अब दौड़ के जाती है, वो आनंद के साथ जाती है। उसके पास एक वरदान था कि वो लोगों को अपनी बातों से बोलते हैं कि सुसमाचार प्रचार कर सकती है। एक शॉर्ट में बोले तो वो उसके पास एक वरदान था कि वो सुसमाचार प्रचार करती है। और वो हम जानते हैं कि बाइबल अगर आगे पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा है कि वो पूरे गांव को समेट करके अपने पास लेकर के आती है यीशु मसीह के पास। कहाँ से आया उसके पास? ये वो वरदान उसके अंदर पहले से था, लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह के साथ समय बिताया, यीशु मसीह से बात की, यीशु मसीह की बातों को सुना, और बोलते हैं कि वो अपने वरदान को पहचान पाए। तो एक विश्वासी के अंदर वरदान है। ये आज हमारे अंदर यदि वरदान है, तो वो वरदान हम कहाँ से पहचानेंगे? हमें कहाँ से पता चलेगा कि मेरे अंदर ये वरदान है? जब हम कलीसिया में होंगे, जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे होंगे, जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे होंगे, है ना, प्रार्थना में, वचन में हम जब उसके साथ संगति कर रहे होंगे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 15वें अध्याय में कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना। और जो बोलते हैं कि फिर तुम बहुत फल लाओगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत कुछ तो बने रहना बहुत ज़रूरी है। हमें एक विश्वासी को कलीसिया में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि एक विश्वासी जब कलीसिया में है, वो अपने वरदान को पहचानता है, तो कलीसिया में मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या वरदान है। और बोलते हैं कि ये स्त्री के अंदर शर्म थी, डर थी, गिलानी थी, लेकिन जैसे ही इसने अपने अंदर के वरदान को पहचाना, उसके अंदर एक आनंद आ गया। तो परमेश्वर ने हमें किसी मकसद के लिए बनाया है, और वो मकसद के लिए जब उसने बनाया, तो उसने हमें वो वरदान भी दिया है कि हम उस मकसद को पूरा कर सकें। और उस वरदान को जब हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, हम परमेश्वर की योजना है उसके मकसद को पूरा करते हैं। और जब हम उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है,
हमारे जीवन में डर नहीं होता, हमारे जीवन में शर्म नहीं होती, हमारे जीवन में गिलानी नहीं होती, परंतु हमारे जीवन में बोलते हैं कि आनंद होता है। और ये स्त्री आनंद के साथ पूरे गांव में जाती है। अब वो डर में नहीं है, अब वो शर्म के मारे नहीं जा रही है, लाइक उसको शर्म नहीं है कि लोग उससे क्या कहेंगे, उसके अंदर डर भी नहीं है और उसके अंदर गिलानी भी नहीं है। अब उसके अंदर आनंद है। अब उसे पता चल गया है कि परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया, और वो दौड़ के जाती है और पूरे गांव को इकट्ठा करके उस स्थान में लेकर के आती है। तो जब हम परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल करते हैं उसकी महिमा के लिए, और लाइक उसके वरदान को जब हम पहचान जाते हैं, हमारे अंदर आनंद आ जाता है, और वो आनंद हमें परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति करने में हमें मदद करता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइक जब हम कलीसिया में हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या वरदान है ना। जिस चीज़ में मुझे आनंद आता है, शायद मुझे कलीसिया में अशरिंग करने में बहुत आनंद आता है, शायद मुझे कलीसिया में लोगों को वेलकम करने में, उनको इनकरेज करने में बहुत आनंद आता है, शायद मुझे कलीसिया में हो सकता है कि मुझे चेयर लगाने में बहुत आनंद आता है, हो सकता है मैं कलीसिया में छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ, हो सकता है मुझे कलीसिया में दान देने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, और मैं उस चीज़ को करता हूँ तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर उस वरदान में जीवन डाल देता है। क्यों? लाइक जब हम परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर का जो वरदान है वो अनंत जीवन है उसके अंदर, और बोलते हैं कि जब हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अब इस जीवन के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं अनंत काल के जीवन के लिए जी रहा हूँ। तो मुझे उस कार्य को करने में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस जीवन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अनंत काल के जीवन के लिए कर रहा हूँ। और अनंत काल के जीवन के लिए जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे डर नहीं है, मुझे शर्म नहीं है, लोग क्या बोलेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम रोडों पे सुसमाचार सुना सकते हैं, इसलिए हम चर्चों में झाड़ू लगा सकते हैं, कलीसिया में सफाई कर सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं, लोगों को अशरिंग कर सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, हम दान दे सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इस जीवन के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं अनंत काल के लिए जीवन के लिए जी रहा हूँ। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने वरदान को पहचानें, और जब हम उस वरदान को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे हम परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और लोगों की उन्नति कर रहे होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के इस दिन में हम तेरी महिमा कर सकें और तेरे लोगों की उन्नति का कारण बन सकें और पूरे आनंद के साथ उस कार्य को कर सकें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरे वरदान जो तूने हमको दिए हैं उनको इस्तेमाल कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।